राष्ट्रगान भारत माता की जय। राष्ट्रगान जाना गाना माना अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। वंदे वंदे वंदे। अपने परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस देश के लिए इस राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हम इस संविधान को लेकर काफी काम करते हैं। काफी समय पहले जिसके लोकसभा चुनाव के अंदर देखा है संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। हाँ, हमने संविधान में कुछ संशोधन किए हैं। हमने हटाने के लिए संशोधन किया है, 30% महिला आरक्षण के लिए संशोधन किया है। जैसे अन्य कई संशोधन किए हम संविधान को काफी करने वाले लोग हैं। मेरी ओर से आज सभी को धन्यवाद देता हूँ। पार्टी की ओर से यहाँ पर पधारे समस्त सम्मानी मंच और कार्यकर्ता साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं संविधान के प्रति इस देश के नागरिकों की जो आस्था है उस आस्था को पूरा करने के लिए जो जनवरी नियत है जिसे हम भारत के संविधान के प्रति नतमस्तक हैं और नतमस्तक हैं संविधान निर्माताओं के प्रति जिन्होंने देश को संविधान दिया। आज के अवसर पर आप सभी को और नगरवासियों को अल्पसंख्यक मोर्चा और मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन देश के विकास के लिए जो संकल्प का लड़ा उठाया वो अपना आप का होती है। आगे विधायक जी के प्रयासों से हमको नायका घाटों को जो विकास की राशि मिली वो अपना आप का होती है। पहली बार देश की आजादी के बाद 1000 करोड़ रुपया उन्होंने जो ढेर बड़े स्वीकृत किए हैं वो एक मंदिर भी होगा और एक सेक्रेटरी सुल्तानपुर में उनसे हमारे पिछले गाँव इस नायका घाटों के मिल के हमारी आपस की होगी और पूरी जमीन उनकी स्थिति होगी। इसका अनोखा कार्यक्रम अपने आप में कर सकते हैं। जिससे भी नागरिकों को पानी गाँव को पानी आएगा। ऐसी अनोखी योजना लाकर जो विकास की योजना की शुरुआत की है किसान संभव होगा, तो देश संभव होगा। साथ में लोगों की जमीन जोड़ने के लिए चाहे वो बाईपास उज्जैन हो और दूसरे रोगों के मामले में भी हमने वो सारे विषयों को पूरा करने का काम किया। चाहे वो अयोध्या में भगवान रामलला की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे भारत 370 को समाप्त करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने अपने एजेंडे के एक विषय को पूरा करने का काम किया। और इन सारे विषयों के साथ में आज विश्व में सबसे बड़ी ताकत बनकर होने का काम भी भारत का हुआ है। हम सुरक्षा की दृष्टि में संपन्न हुए, आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से हम विश्व की पांचवी बड़ी ताकत के रूप में पूरे विश्व पटल पर स्थापित हुए।
चाहे वैज्ञानिकता का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में हमने विकास की एक गाथाओं को लिखा है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, हर क्षेत्र में हम आगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा अपना सपना है कि आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन 2047 में जब हम गणतंत्र दिवस मनाए तब भारत पूरे विश्व में एक विकसित राष्ट्र के रूप में पहचाना जाए। हम विकसित राष्ट्र के रूप में देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आए। मैं आपको बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, एक समय हुआ करता था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं दिया जाता था। अमेरिका जैसे राष्ट्र के प्रमुख हमारे राष्ट्र के प्रमुख से बात करने के बजाय अपने गृह मंत्री या अन्य मंत्रियों को भेजकर बात करवा दिया करते थे। लेकिन अटल जी वाजपेयी जी के समय से जो एक गाथा लिखने का काम प्रारंभ हुआ, कारगिल पर जब लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश की तो कारगिल युद्ध का विरुद्ध अटल बिहारी जी वाजपेयी ने बजाया और वो ग्रहण करके जब पूरे विश्व को अपनी 35 को बिना संविधान में संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर में लगाने का काम कर रहा था। और आज वही लोग अलग अलग विधानसभा के चुनाव में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को नष्ट करना चाहती है, संविधान को अपनी तरीके से प्रस्तुत करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन करने का अगर काम किया है तो धारा 370 को हटाने का काम किया है, जो हमारे एजेंडे का हिस्सा है। अगर संविधान में संशोधन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो फिर हमारी माता और बहनों को भी विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण के साथ उनकी भी सहभागिता हो, इस तरीके के परिवर्तन को करने का, संशोधन करने का काम किया है। मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज माननीय मोदी जी जिनका संकल्प है कि 2046 भारत का हो, भारत विश्व गुरु 2046 में बने, इसलिए उन्होंने हमें भारत दिया है कि गरीब, युवा, मजदूर और महिला सशक्तिकरण। यदि हम इन चारों बिंदुओं पर काम करेंगे, अगर इन चारों बिंदुओं पर उद्धार होगा तो निश्चित ही 2047 भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का दिन हमें स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का दिन है। आज का दिन हमें बाबा साहब को याद करने का दिन है, जिन्होंने गणतंत्र को लागू करा। यूं तो बहुत सारे देश आजाद हुए हैं, उत्तर कोरिया है, चीन है, पर वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, हमें बोलने की आजादी नहीं है, हमें विचार रखने की आजादी नहीं है। अगर ये सब बात हम यहाँ पर कर सकते हैं तो हम भारत में कर सकते हैं, हमारे देश में कर सकते हैं, और ये अधिकार हमें किसने दिया है? तो हमारे संविधान ने दिया है। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1992 का वो दिन जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस समय ये कहते हुए आतंकवाद को चेतावनी देता है कि हम 26 जनवरी को लाल चौक पर आएंगे श्रीनगर में और भारत का तिरंगा लहराएंगे। और ये व्यक्ति अगर कोई था बोलने वाला तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और उस समय ये तय हो गया था कि धारा 370 बहुत जल्दी हमारे देश से हटने वाली है। और जम्मू कश्मीर जो एक तरह से जहाँ हमारा झंडा नहीं लगाया जाता था, जहाँ पर हमारा राष्ट्रगान नहीं गा सकते थे, अगर जम्मू कश्मीर को विलय करने का भारत में किसी ने काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व महसूस होता है कि विश्व में अगर सैन्य शक्ति अगर आपकी मजबूत है भारत की है तो तीसरे नंबर की है। आपको कहने के लिए मुझे हमेशा गर्व महसूस होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके कल्याण की भावना लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज माननीय विधायक जी ने मध्य प्रदेश की योजना पर प्रकाश डाला है, माननीय मोहन यादव जी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1 वर्ष हुआ है मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने, और मुझे बताते इस बात की गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है कि लगातार वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनका विदेशों में प्रवास हो रहा है, देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास हो रहा है। और आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है कि 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सबमिट कराकर यहाँ पर प्रस्ताव को उन्होंने पास कराया है, और आने वाले दिनों में लाखों लोगों को रोजगार मिलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से होगा। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया कि हमारे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर शराबबंदी का जो निर्णय है
यादव जी का कि 2047 का भारत का हो, 2047 का जो हो वो भारत विश्व गुरु हो, इसके लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी बोल रहे थे अभी देश की आजादी के बाद बनकर तैयार है। ये अमरावती की रोड जहाँ पर खड्डे हुआ करते थे वो भी रोड बनकर तैयार है। और तो और माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का सपने को पूरा करते हुए आज हमारे नाटा विधानसभा में जहाँ पर सीपी और होम पर 1000 करोड़ की लागत से निर्माण करने वाले हैं। ये वास्तव में जो देश 70% आबादी है किसान, उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करेगा। आज इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में बाबा साहेब के संविधान पर, उनके विचारों पर काम चलने का काम भी कर रहा है तो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार काम कर रही है। मैं कहना चाहूंगा मैं 70 साल की बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की, किसी ने चिंता नहीं पाली। बाबा साहब के विचारों को सार्थक किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। किसी ने चिंता नहीं पाली कि गरीब फूटे हुए चक्कर में अपना जीवन कैसे यापन करता है। मुझे बता दो, घर में सुनता है क्या भारत का, हमारे देश का लगभग 5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का काम किसी ने किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के मामले में कहना चाहूंगा कि बीमारी के अभाव में गरीब दम तोड़ देता था, पर मनमोहन सिंह की सरकार ने कोई चिंता नहीं पाई। पर मोदी जी ने इस बात की चिंता पाली कि गरीब बीमारी के अभाव में ना मरे, इसलिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड चालू करा। और आज आपको बताना चाहूंगा कि लाखों लोगों का उससे इलाज हो रहा है। आज अगर अम्बेडकर जी को सपने को साकार करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आने वाला समय भारत का है और जो 2047 का सपना है भारत विश्व बनेगा, वो अवश्य बनेगा। आज इस अवसर पर आपने मेरी बात सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता, भारत माता की जय। प्रथम तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित होगा गणतंत्र दिवस 1950 में लागू हुआ और उनने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए। हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश की जनता के लिए क्या क्या काम होना चाहिए। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद, ये 2 चीज एक साथ चली। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो एक विजन लेकर इस राष्ट्र को परम वैभव बनाने के लिए काम करती है और उस काम को करने का काम कर रही है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। भाई आप पहले संविधान को पढ़े, उसमें क्या क्या कहा था। आपने 63 साल का इस देश पर राज करा पर वो कोई काम नहीं करे, केवल गांधी गांधी और गांधी। अभी भी यदि यात्रा यदि राजू को जंगल कर रहे हैं तो वो केवल इसलिए कि हमारी कांग्रेस किसी भी तरह से बच जाए, गांधी परिवार बच जाए, इसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी ने यदि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी का तो उनका नहीं चले, मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण में उनका संकल्प है कि हमें किस और काम करना है। यह है भारतीय जनता पार्टी। अभी जितनी भी योजनाएं, कई बार ये जाति और धर्म पर बात के मकान बना है तो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता ने और आम का नाम उनके साथ जुड़ा रहेगा। आज के अवसर पर आगे हमारे मुद्दाओं ने बहुत विकास बताया और ये एक बात नागरनगर की जनता से, क्षेत्र की जनता से करना चाहूंगा कि हम भी हमारे नागरनगर के क्षेत्र के विकास में सहभागी बने और जो हमारी नगर पालिका एक स्वच्छ नागरा बनाना चाहती है, मैं नागरा की समस्त जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे नागरा को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे भी अपने कर्तव्य के साथ अपने अपने क्षेत्र के